बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम। आपके साथ में हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में मानसून सत्र चल रहा है और सदन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज सदन परिसर में भी यानी सदन के बाहर भी एकाएक बहस देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला। और हंगामा इस बार किसानों को लेकर, 3 कृषि नए कानूनों को लेकर हो रहा था। और दो सांसद आमने सामने थे, एक तरफ कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू थे तो दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल थी। बात किसानों की हो रही थी, किसान बिलों की हो रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि सिर्फ किसानों का मसला भर नहीं रह गया है, सिर्फ संसद में चर्चा भर का मसला नहीं रह गया है। क्योंकि जब ये बहस हो रही थी उस दौर में आहट विधानसभा चुनाव 2022 की, जी हाँ, अगले साल होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट भी साफ तौर पर देखी जा रही थी। जिस तरह की तू मेमा और जिस तरह की बहस किसानों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर हो रही थी, उसमें श्रेय लेने की होड़ दिख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से दिखावा कर रहे हैं, आप किस तरीके से इस पर बहस कर रहे हैं, सदन के अंदर आपने क्या किया, सदन के बाहर आप क्या कर रहे हैं। इन तमाम तरह की बातें ऐसी हो रही थी, लेकिन बहस बड़ी दिलचस्प थी। उस बहस के जरिए क्या ये समझा जाए कि किसानों के सहारे विधानसभा चुनाव दिख रहा है, कि पंजाब पर फोकस है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौर में पंजाब में श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस आमने सामने होंगी। लेकिन वो बहस क्या थी, किस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू और किस तरीके से हरसिमरत कौर बादल आपस में बहस कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं। फिर मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस मसले पर। आखिर मुआवजा क्या था, क्या इसे विधानसभा चुनाव से देखें या फिर सिर्फ किसानों की फिक्र है ये। ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਪਾਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ कहो नो ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? ਤੁਸੀਂ कैबिनेट सी ਜਾਂ नहीं होगा, मंत्री सी, झूठ बोल रहे हैं, कहने मैं मंत्री नहीं सी, ਤੁਸੀਂ कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, रे ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ बिल पास होया, कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सी, एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोलिया बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। रोज ड्रामा करते कैबिनेट की, झूठ बोल रहे हैं, शरेआम झूठ बोलते हैं। कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तोमर ਦੇ ਨਾਲ बैठे सी, ਨਾਲ बीएसपी ये बिल पास कराने वाले आ, कैबिनेट मंत्री सी। जे सच्चा झूठा बोलो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कब दिया? बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने ने 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने और गायब ने 5 दिनों तक पार्लियामेंट दसो। तो बहस आपने सुनी, जो बहस संसद परिसर में हुई, 2 सांसदों के बीच में हुई। और ये कहा जा रहा है और ये अब लोग पूछने लगे हैं कि ये बहस असल में किसानों को लेकर हो रही है या फिर निशाना विधानसभा चुनाव है। आने वाले वक्त में पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने होंगे। लेकिन उन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 कृषि कानून एक तरफ, संसद के अंदर चर्चा हंगामा एक तरफ, और दूसरी तरफ संसद के बाहर, संसद परिसर में जिस तरह की तू मैं देखने को मिली। इससे एक सवाल सबके जहन में आता है, वो सवाल ये है कि आखिर किसानों का हमदर्द कौन है। एक दूसरे पर सब ये कह रहे हैं कि आप नकली, आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या वाकई में किसानों का दर्द है? ये किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेहमान हमारे साथ 2 जुड़ चुके हैं, खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करा दे। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका, ब्रिजेश भाटी जी, और हमारे साथ शर्मा जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से हैं। आपका भी स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी मैं आपसे करने जा रहा हूं, और सीधा सा सवाल है। सदन के अंदर तो देखा जा रहा है और सदन के बाहर भी आज तस्वीर देख ली, और कल की तो बात है जब राहुल गांधी ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी और उसमें साफ तौर पर कहा था कि सदन के अंदर गर्मजोशी के साथ हमने मुद्दों को उठाना है। पेगासस मामले को उठाया जा रहा है, किसानों के मामले को उठाया जा रहा है। क्या इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान ये भी बात तय हुई थी कि आपस में भी हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे या एक दूसरे सवाल जवाब करेंगे? इस तस्वीर को किस तरीके से देखें दर्शक, जनता? पंकज जी, बड़े दुख का विषय, आज जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
जब जी। लोकसभा के बाहर किसान बिलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस समय उनकी आवाज को दबाना ये स्पष्ट संकेत है कि रवनीत बिट्टू जी किसकी मदद करना चाहते हैं। जी। आज कोई भी व्यक्ति अगर किसान के हक में आवाज उठा रहा है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसके साथ खड़े हो जाएं, किसान के साथ खड़े हो जाएं। किसान के खिलाफ जो आवाज आज उठी है उसको दबाने के लिए किसान के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। परंतु मुझे तो इस बात में साजिश लग रही है कि जब किसान बिलों के खिलाफ हमारे मेंबर पार्लियामेंट लोगों को जागरूक करते हैं, मंत्री को शीशा दिखा रहे हैं कि आप इन बिलों को रद्द कर दीजिए, आप इन बिलों को वापस ले लीजिए, तब उस आवाज को दबाना ये किसी साजिश की ओर इशारा जरूर करती है। चाहिए ये है कि आज किसान के हक में कोई भी खड़ा हो जाए, आज किसान के हक में कोई भी आवाज उठाए, हम उसका साथ दें, किसान का साथ दें। लेकिन जब किसान के हक में आवाज उठाने वाले को जानबूझकर साजिशाना ढंग से निशाना बनाया जाए, तो क्या आप ये नहीं समझते पंकज जी कि ये उस किसान बिलों के हक में जारी है बात? क्या इस तरीके से बीजेपी सरकार की मदद नहीं हो रही? क्या ये किसान आंदोलन को तारो पीड़ो करने का ढंग नहीं है? ये आप पहले भी हुआ है। रवनीत बिट्टू जी जब किसान आंदोलन में गए थे, एक्चुअली क्या रवनीत बिट्टू जी को बेचारे को पता नहीं चलता वो कब क्या बोल जाते हैं। उस दिन पहले ही नवजोत सिद्धू जी को पार्टी से निकलवाने की मांग कर रहे थे, बाद में उनके हाथ डाल रहे हैं कि वे प्रधान जी बन गए हैं। आज जरूर इस बात किया, मैं इन सब चीजों को, मैं इनको सियासत से भी ऊपर पंकज जी समझता हूँ कि आज हर व्यक्ति को किसान के हक में खड़े हो जाना चाहिए। किसान के हक में चाहे कोई बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे लेडी, चाहे कोई पार्टी, चाहे कोई व्यक्तिगत तौर पर, चाहे कोई पार्टी के तौर पर, अगर आज किसान के हक में खड़ा है तो उसकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए, ना कि उसको कमजोर करना चाहिए। मैं समझता हूँ रवनीत बिट्टू जी किसान विरोधी ताकतों की आज खुले रूप में मदद कर रहे हैं हरसिमरत की आवाज को दबाकर। उनको ये चाहिए कि वो खुद भी खड़े हो जाएं। उनके लोग मंत्री जी वहां से निकलते हैं, राहुल जी ने अंदर आवाज उठाने के लिए कहा था इनको, मुझे नहीं पता क्योंकि हमारी पार्टी उसमें हमारी पार्टी ने नहीं की। सवाल ये है कि किसान के हक में जो बंदा आवाज उठा रहा है उस आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? रवनीत बिट्टू जी से तो सीधा सवाल है। हर व्यक्ति आज, हर जो किसान के हक में जो भी व्यक्ति है, आज वो रवनीत बिट्टू जी से पूछना चाह रहा है कि जब कोई किसान के हक में आवाज उठा रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज करके वहां क्यों तमाशा आप लोग बना रहे हो? क्यों आप उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो? चाहिए तो ये कि आप उनकी मदद करिए, आप किसानों के हक में खुल के खड़े हो जाइए, आप ये साजिशें रचनी बंद करिए। ये साजिशें रचकर हम किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जैसे भी किसान की मदद की जाए, आप किसान की मदद कीजिए, ना कि किसान की मदद करने वालों। चलिए ठीक है, ठीक है, किसान से ही पूछ लेते हैं सर, भाटी जी से पूछ लेते हैं कि किसानों की मदद हो रही है, किसानों के नाम पर कुछ और तलाशा जा रहा है और देखा जा रहा है? भाटी जी, क्या लगता है संसद के अंदर और संसद के बाहर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें ये सब सियासी दल आपके साथ है या फिर कहीं अपना फायदा भी देखा जा रहा है? पंकज जी, मैं आप बता दूं कि जैसा हमने पहले भी ऐलान किया था कि भाई हमें जो है, ये विपक्ष कहता है कि हम किसानों के साथ हैं जी। और इन्होंने कई बार घोषणा की है और हमारे संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि भाई अब की बार तुम्हें हाउस से नहीं भगना है, अब की बार तुम्हें इन काले बिल कानूनों को वापस कराने की लड़ाई लड़नी है, एमएसपी पे कानून बनाने की लड़ाई लड़नी है और बिजली अमेंडमेंट बिल है उसकी लड़ाई लड़नी है। बहुत सारी चीजें थी और उस पर सभी विपक्षी जो दल हैं सबने कार्य किया। लेकिन आज जो रवनीत बिट्टू जी ने कार्य किया है, इससे देखो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, लेकिन इन पार्टियों का अपना ये एजेंडा होगा कि भाई कौन किस तरह से लाभ लेना चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सड़क पे आवाज उठा रहा है, संसद के बाहर बैठे तख्ती लिए बैठा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब रवनीत बिट्टू जी का या हरसिमरत कौर जी का पंजाब में क्या स्टैंड है किसी के लिए, इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि हम एक किसान आंदोलन चला रहे हैं और पिछले 8 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहुत सारी शहादत हो चुकी हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम किसी दल के साथ चले जाते, राजनीति करते, चुनाव लड़ लेते। हमें किसी दल की कोई समर्थन विपक्ष नहीं करना, हमें विरोध करना है तो बीजेपी का करना है, क्योंकि बीजेपी इन कानूनों को लाने वाली है।
और बीजेपी ने ये 80 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथी मेरे दोनों प्रवक्ता बैठे हुए पार्टियों के, कि भाई हमारा आपके हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारी मदद करें। किसी भी तरह से ऐसी कोई चीज ना हो जाए जिससे आंदोलन में ये हो जाए कि भाई इनके साथ कोई भी नहीं है और इस किसान को पीट कर मार के भगा दे। हमें विपक्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गिल साहब स्वागत है आपका। और जो तस्वीर आवाज बंद हो गई आपकी, शायद मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है? आपको पहुंच रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिएगा गिल साहब, आपकी आवाज आ रही है सर। शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? कृष्णपाल शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए गिल साहब अपनी बात रखिए, आप शर्मा जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिए, जो बात आज संसद में हुई, हरसिमरत कौर जी बादल और रवनीत बिट्टू जी जो आपस में इनकी बातचीत हुई है, उससे ऐसे है कि रवनीत सिंह बिट्टू जी ने इसलिए सुन रहे हैं आप? तो उनको बोला कि आप संसद के बाहर आके सब संसद मेंबरों को जो कनक का सिट्टा है वो वेट कर रहे हैं। पर जब ये कानून जो बीजेपी सरकार ने तैयार किए थे तो आप उसके भाईवाल थे, आपका उनके साथ गठजोड़ है पंजाब में, और पंजाब से आप संसद है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए सर प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। कृष्णपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरा शायद म्यूट कर दिया आपने, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ जी किसी की बात। नहीं हम नहीं कर सकते सर, आपके वहीं से हुआ होगा, एक बार चेक करिएगा प्लीज। अब आवाज आ रही है हमारी? चलिए मैं आपको फिर से जोड़ता हूं एक बार। गिल साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, वो पंजाब से संसद हैं और जब वो संसद चुने गए थे 2019 में, तो तभी भाजपा और अकाली दल के गठजोड़ से चुनाव उन्होंने लड़ा था और तब वो जहां से संसद बन के गए थे। और जब ये कानूनों के बारे में सरकार काम कर रही थी बीजेपी सरकार, तभी वो वहां में कैबिनेट में मंत्री थे। और जब लागू हो गए उसके बाद हरसिमरत जी और सुखबीर जी और बड़े बादल साहब तीनों की वीडियो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि उन्होंने इस कानून का समर्थन किया। जब पंजाब के लोगों ने इसका विरोध किया, किसान जथेबंदियों ने विरोध किया, जब बादल पिंड को घेर लिया, तो फिर मजबूरी के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो रवनीत बिट्टू जी ने ठीक बोला कि अब आप जहां खलो के विरोध कर रहे हो, जब ये कानून बन रहे थे तब उस सरकार जब बना रही थी तब आप उस सरकार का हिस्सा थे, तो तभी उसके बाद अच्छा ये कह नहीं कि सरकार ने कानून बना दिए, किसान जथेबंदियों ने किसानों ने इसका विरोध किया तो आपने कुर्सी छोड़ दी। ऐसे नहीं हुआ, आपने पहले उसकी सपोर्ट की, आपने पहले बड़े बादल साहब ने सपोर्ट की, सुखबीर जी ने की और आपने भी की। वो आपके चैनलों में कोई भी आदमी सुन सकता है। तो इसलिए बिट्टू ने बोला कि अभी जब आपको विरोध करना चाहिए था तभी तो आपने किया नहीं, तभी तो आप सपोर्ट करते रहे। तो अब जो संसद के बाद आप कनक का सिट्टा पकड़ा के बताना क्या चाहते हैं कि अब पंजाब के लोग इनको गांव में नहीं मना कर दिया है, आने नहीं देते हैं, इसलिए ये सारे पखंड अकाली दल जो है नहीं गिल साहब, ये लाइन तो उस लाइन से अलग हो गई ना जो राहुल गांधी जी ने आप सबको बताया है, विपक्षी सांसदों से जो मीटिंग उन्होंने की, ब्रेकफास्ट मीटिंग, उससे ये लाइन तो अलग चली गई ना। यहाँ तो विपक्ष के लोग ही आपस में लड़ने लगे, आपस में सवाल जवाब करने लग गए, तो इसलिए सवाल था। और क्या हमने सवाल इसलिए भी किया, क्या यहाँ के जरिए, दिल्ली के जरिए, किसानों के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति बन रही है, क्या उसकी रूपरेखा अभी से तैयार होने लगी है, उसकी आहट हम सुन सकते हैं इस तकरार के जरिए? नहीं, ऐसे नहीं है। इस वक्त तो देखिए कि कांग्रेस ने तो पहले ही पंजाब में विधानसभा में भी मता जो है लेके आए हैं। अभी जो सेशन आएगा उसमें इनको जैसे पानियों का समझौता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने रद्द किया था, तो वैसे ही ये किसानों का जो 3 काले कानून आए हैं इनको विधानसभा में रद्द किए जाएंगे। जी, तो किसानों के मसले पर क्या ये समझा जाए पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस में एक मत नहीं है? नहीं, क्योंकि किसानों का मसला तो सेंटर का है। नहीं, श्रोमणी अकाली दल तो शुरू से ही बीजेपी के, ये तो इनकी मजबूरी बन गई
कि अब जब लोगों में इतना ज्यादा बड़ा विरोध है, किसान जथेबंदियां इनको गांव में नहीं आने देती, तो ये तो इनकी मजबूरी बन गई है कि 6 महीने में बाद में इलेक्शन है तो उनको बोलना पड़ रहा है। नहीं तो जो बीजेपी और अकाली दल एक ही है इनका। आप देखिएगा कि ये 2022 में हो सकता है इनका दोबारा फिर समझौता हो जाएगा। जी नहीं भाटी साहब, क्या समझते हैं इस दर्द से? जो दर्द है ये वाकई में दर्द है या फिर सिर्फ दिखावा है? क्योंकि ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा शब्द का इस्तेमाल हुआ था। नहीं तो गिल साहब कोई बात नहीं, आप सियासी लोग हैं और सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, और वो सिर्फ इसलिए होता है चुनाव और वोट को मद्देनजर रखते हुए। पंकज जी ये साफ है। सिंह साहब 1 मिनट मेरी बात पूरी जाने दीजिए प्लीज। अकाली दल ड्रामा कर रहा है। पंकज जी, ये राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीति में हमारा आप देखते आए हैं कि कोई किसी का स्थायी कोई दुश्मन है, दोस्त नहीं होता। इनका पता नहीं कब किससे का गठजोड़ हो जाए। आपने देखा है पिछले सालों में, और जब से अकाली दल और बीजेपी रहे हैं इनका तो गठजोड़ रहा है, इसमें तो कोई छुपी नहीं है चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं रहा है। अब किसकी क्या मजबूरी है? और देखो, सत्ता की भूख सबको है इस समय, सारी पार्टियों की सत्ता की भूख है। और हमने इसलिए एक बार सर्कुलर जारी किया था कि भाई विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी हमारी आवाज को उठाएं, जिससे ये कानून वापस हो सके। लेकिन विपक्ष में भी अब विपक्ष हो गया है कि भाई किस तरह से कौन कितना क्रेडिट ले। देखो साफ बात है, विपक्ष में विपक्ष बन गया है कि भाई अब कौन कैसे क्या क्रेडिट ले। पंजाब में किस तरह कि पंजाब में किस तरह हो, और जैसे आरएलडी और समाजवादी और अलग पार्टियां यूपी में कर रही हैं, इसी तरह से हो रहा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई राजनीति करने के लिए बहुत सारा समय है। आप एक बार ईमानदारी से और दिल से किसानों को साथ देके सदन में मजबूती से आप इस आवाज को उठा दीजिए। जैसा मैं सुन रहा था कि वो बिट्टू जी उनसे कह रहे थे कि आपने बिल पास कराए हैं, आप तोमर जी के बराबर में बैठी थी, पंजाबी भाषा में बोल रही थी, मैं समझता हूँ पंजाबी बात थोड़ी थोड़ी, और जो है कि आप वहां बराबर में बैठी थी और आपने बिल पास, मैं भी कह चुका हूं इस बात को पहले भी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के वो सांसद थे संजय जी, उन्होंने माइक तोड़े, बिल को फाड़ा, ये ड्रामे सारे हुए, लेकिन फिर भी बिल पास हो गए। तो इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी किसानों का मूर्ख बना रही है। किसान मूर्ख बनेगा नहीं, क्योंकि चीजें ऐसी हो गई हैं। अगर ये मजबूती समझ खा देंगे, और जैसे हरसिमरत कौर जी बाहर बैठी थी, अंदर जाकर विरोध करें इन चीजों का। उस दिन राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेके आए, मैं स्वागत करता हूं, एक सांसद ने हमारी आवाज उठाई, ट्रैक्टर लेके आए, हरसिमरत कौर जी भी कर रही, मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूं कि भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से एक बार ये चीजें हो जाए तो किसान को कहीं ना कहीं इस बिलों को वापस कराने में लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप तो देखिए सदन के अंदर भी लड़ रहे हैं और सदन के बाहर भी लड़ रहे हैं। आप तो विपक्ष, आप आपस में ही लड़ने लग गए, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो ईमानदारी का पैमाना क्या होगा? नहीं, बात आप कैसे मानेंगे? भाटी साहब से सवाल है, आप कैसे मानेंगे कि ईमानदारी से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे? नहीं, सुनो रौतेला जी, ये सच्चाई है। देखो, इसमें कोई आप छुपाव नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। ड्रामा सबको दिखाई देता है। अगर मैं भी ड्रामा चैनल बैठ करूंगा तो मेरा भी दिखाई देगा, भाई साहब करेंगे तो भाई साहब का भी दिखाई देगा। तो इसमें तो यह है कि भाई मजबूती से सरकार का विरोध किया जाए, सदन का वॉकआउट ना करके इन पर बिल वापसी कराने का दबाव बनाया जाए कि भाई इन बिलों को वापस करो, नहीं तो 80 करोड़ किसानों की जमीनें छिन जाएंगी। और ये जो है ना, एक सवाल है, अब तक जो विरोध प्रदर्शन हुआ, एक भी दिन संसद नहीं चली, करोड़ों का नुकसान सब देख रहे हैं, आगे सब जोड़ने लग गए कितने करोड़ एक दिन में संसद की कार्यवाही पर खर्च होते हैं और कितना कुछ मिला है। आपको लग रहा है कि आपके फेवर में जा रही है बातें? हमारे फेवर में तो ये उस दिन से ही है रौतेला जी। देखो, नुकसान तो किसी का चाहते नहीं है। अगर संसद का नुकसान हो रहा है तो वो मेरा और आपका, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि टैक्स हम सब लोग देते हैं। लेकिन इसको जिम्मेदारी खाली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अगर ये इस बीज को ना बोती तो आज देश की घेराबंदी और दिल्ली की घेराबंदी नहीं होती, किसान 800 से ज्यादा शहादत होगी, शहादत नहीं होती। अपने बारिश में, तूफान में, गर्मी में जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पड़ा, तो यह व्यवस्थाएं नहीं होती। तो इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की है, और बीजेपी इसको वापस ले ले तो किसान अपने घर वापस चला जाएगा। जी, किसानों को शौक थोड़ी पड़ा है। आपको दे रहा हूं, हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल से शर्मा जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। सर, आप तक आवाज आ रही होगी ना? अब आ रही है कि मैं किसी को सुन नहीं पाया हूं इससे पहले। बिल्कुल, कोई बात नहीं। गिल साहब, एक बार फिर से आप तमाम चीजों को जल्दी से बता दीजिए, किस तरीके से आपने श्रोमणी अकाली दल को लेकर और किसानों को लेकर अपनी बात रखी। क्या कहना बिट्टू साहब चाह रहे थे, क्या आप चाह रहे हैं, और मसला क्या था? देखिए, जो बिट्टू जी ने आज और हरसिमरत जी के आपस में जो बोल हुए हैं, उसमें बिट्टू जी का कहना यह था कि जब
आप 2019 में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ में आप चुनाव लड़े और जीत के आपको मंत्री बनाया गया और आप सरकार का हिस्सा थे जब जो कानून बन रहे थे, तो तभी आपको इसका विरोध करना चाहिए था, तभी आपने विरोध नहीं किया। उसके बाद आपने आके समर्थन किया। आप सोशल मीडिया में हरसिमरत जी, सुखबीर जी और बड़े बादल साहब की ऑडियो वीडियो आराम से देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे सफाई दी कि ये कानून बहुत अच्छा है। तो जब लोगों ने इनका पिंड किसानों ने घेर लिया, अब थोड़ा सा रिएक्शन भी ले लीजिए ना, क्योंकि आपके आने से पहले कृष्णपाल शर्मा जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी जो आप नहीं सुन पाए। चुनाव आने वाला है, तो जी चुनाव आने वाला है, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है विधानसभा चुनाव की आहट है, ये झल्लाहट है और ये तैयारी है। इस्तीफा देके तो आज सदन के बाहर कानून का सिक्का लेके कहते हैं कि हम किसानों के हसैती हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग जो हैं वो बहुत सियाने हैं, सबको पता है कि किसका क्या रोल था। ठीक है, शर्मा साहब काउंटर करेंगे आप, जवाब देंगे आप? पंकज जी, मैं दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जी, क्योंकि सारी बात सुन नहीं पाया। असल बात यह है कि पहली बात तो मेरा सवाल यह है कि आज अगर किसान के हक में कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबा कर आप किसकी मदद करते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ये कहते हैं कि हरसिमरत जी वहां थे, मैं इनको बता दूं कैबिनेट कभी भी कानून नहीं बनाती, कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पास किए जाते हैं। दूसरी बात, इससे पहले कानूनों का जब बेस बना उसमें सेंटर ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसका बतौर चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उसके मेंबर थे। जहां कानूनों की शुरुआत हुई, मैं वहां से बात कर रहा हूं, उसमें सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं वो मीटिंग्स अटेंड करता रहा हूं। उसके बाद इस हाई पावर कमेटी में हमारे कृषि विभाग के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरदार काहन सिंह पन्नू, वो उन मीटिंगों को अटेंड करते रहे जहां ये कानून बनने, हाई पावर कमेटी जिसने कानूनों की फॉर्मेशन की, जड़ कहां से चली है, उसके मेंबर कौन था? उसका मेंबर पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय अमरिंदर सिंह जी थे, उनको रिप्रेजेंट किया माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी ने, उनको रिप्रेजेंट किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी काहन सिंह पन्नू जी ने। 3 सितंबर 2020 को इस कानून को फॉर्मेशन करने के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें कृषि विभाग के सब सचिव उपस्थित हुए। पंजाब को रिप्रेजेंट किया काहन सिंह पन्नू जी ने। वहां की उन्होंने आवाज आकर सीएम साहब को बताई कि इस तरह के कानून किसान विरोधी बनने जा रहे हैं, परंतु माननीय मुख्य अमरिंदर सिंह जी ने साजिशाना चुप्पी रखी। इसको चाहिए यह था जब काहन सिंह पन्नू जी ने आके रिपोर्ट की थी कि इस तरह के कानून बनने जा रहे हैं, आप खुलकर विरोध करते, ऑपोजिशन को साथ लेते, परंतु आपने साजिशाना चुप्पी धार रखी और आज आप किसान के हक में अगर कोई आवाज उठाता है आप उसको क्रिटिसाइज कर इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हो। जब आज रिक्वायरमेंट इस बात की है कि हर व्यक्ति किसान के हक में खड़ा हो जाए, क्या ये मुनकर हो सकते हैं कि 3 सितंबर 2020 की जो मीटिंग थी उसकी रिपोर्ट काहन सिंह पन्नू जी ने आके मुख्यमंत्री को नहीं दी? मुख्यमंत्री जी ने उस समय क्या एक्शन लिया? कृष्णपाल शर्मा जी उस समय क्या एक्शन लिया? आज हाँ, तो जवाब सुन लीजिए, गिल साहब दे रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए उनको भी प्लीज। गिल साहब प्लीज। शर्मा जी, मैं आपसे बेनती करता हूं कि क्या आपने हरसिमरत और बड़े बादल और सुखबीर जी का जो बिलों के हक में इंटरव्यू आए थे मैंने सब कुछ सुना है गिल साहब। आपने ये भी पढ़ा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि माननीय हरसिमरत कौर बादल जी ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया। हमने अपने 25 साल पुराना भाजपा जनता पार्टी के साथ इस इशू पर गठबंधन तोड़ा, ये भी आपने सुना होगा। नहीं, आपने सुना कि सुना जी? जे नहीं सुना तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं गिल साहब, क्या आपको ये पता है कि हमने इस विषय पर अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ा? क्या आपने ये सुना कि हमने मंत्री को मारकर इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया? क्या आपने सुना? आपने ये सुना
कि जो किसान के हक में आंदोलन करता है उसकी आवाज को दबा दो। ये सुना है मैंने कि अगर कोई किसान विरोधी बातों को कमजोर करने की कोशिश करे, आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। आज गिल साहब जरूरत इस बात की है कि किसान के हक में आवाज उठाई जाए। आप बिल्कुल, ये मैं आपके साथ सहमत हूँ। क्या गिल साहब कुछ कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए शर्मा जी। क्या काहन सिंह पन्नू ने मीटिंग अटेंड नहीं की? क्या मेरी बात पन्नू ने आकर सरकार को रिपोर्ट नहीं की? मुख्यमंत्री ने उस समय क्या कार्रवाई की? सुन लीजिए सर प्लीज, सुन लीजिए क्या कहना। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो 7 महीने हो गए हैं, आज 8 महीने होने जा रहे हैं। किसान दिल्ली की दहलीजों में खड़े हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहे, इतने अंधे हो गए हैं, इतने बोले हो गए हैं। तो एक बात बताइए मुझे कि पंजाब कितना छोटा सा सूबा है और आप काहन सिंह पन्नू को इतना बड़ा बता रहे हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतना बड़ा बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर भारी हो जाते। देखिए, तब आपकी जो पार्टी थी वो उनके साथ भाईवाद थी, आप मान रहे हैं। और जब कानून, आप उस सरकार में बैठे हैं, आप उस सरकार के मंत्री हैं, इसके बावजूद आप उसका समर्थन कर रहे हैं, फिर बाहर आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका तो वैसे ही इस किसान आंदोलन में बोलना ही नहीं बनता। चलिए शर्मा जी से कमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद भाटी साहब। वक्त थोड़ा कम बचा है मेरे पास, शर्मा जी काउंटर करिएगा प्लीज। पंकज जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर जल्दी हरसिमरत बादल जी किसानों के हक में आवाज उठाते हैं तो वो आवाज दबाकर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू किसकी मदद कर रहे हैं? मुझे मेरा बड़ा सीधा सवाल है। नहीं, आप सवाल किसान के हक में सवाल तो आप खड़े हो। शर्मा जी, सवाल तो एमएच चैनल वाले करेंगे, तो जवाब आपको देना है। मैंने अपनी पार्टी का, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं सवाल? हरसिमरत की आवाज दबाकर किसकी मदद कर रहे हैं? नहीं गिल साहब, अगर संसद परिसर में सवाल हो सकता है, संसद के अंदर हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। वो आज नाटक कर रहे हैं। किसकी मदद कर रही है आवाज दबाकर? भाटी साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से साहब, आवाज दबाकर किसकी मदद की है? पंकज जी दुर्भाग्य इसी बात का है देश का। आप देख रहे हैं कैसे राजनीतिक दल आपस में अपने अपने आप को पाक साफ साबित करने का काम कर रहे हैं। ये जानना चाह रहा था आपको क्या निकल कर आया, आपके साथ कौन है कौन नहीं, आपको पता लग गया? मेरे सब पता लग गया, सब देख रहा है, चैनल को आपके पूरे देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। इसमें साफ जनता फैसला कर देगी और हमको पता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे इसमें है। लेकिन हम तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से यही सबसे विनती करेंगे कि आप इसको संसद में मजबूती से उठाएं, हमारी सरकार संसद में मजबूती से उठाएं। पंजाब से काम नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये पूरे देश में चल रहा है। ये 80 करोड़ अन्नदाता का आंदोलन है। तो भाटी साहब, विधानसभा चुनाव की भी करनी है ना, श्रोमणी अकाली नहीं, जो करना है वो करेगा संयुक्त मोर्चा का। कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा पंकज जी, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी संसद के बाहर चल रही है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने दिए, वक्त निकाला। तो उम्मीद ये करते हैं कि संसद के अंदर कार्यवाही जो चल रही थी, जो हंगामा हो रहा है, वो हंगामा थमे और जो तमाम काम होने हैं, जो रूटीन के काम हैं, जो विधेयक लाए जाने, वो विधेयक लाए जाए। लेकिन जो संसद के बाहर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, उस तस्वीर में दर्द कम सियासत ज्यादा लगती है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है और पंजाब में भी चुनाव होना है। दोनों ही पार्टियां पंजाब से आती हैं, दोनों ही सांसद पंजाब से आते हैं, समझ सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।